भारतीय साम्यवादियों की कलम भारतीय संस्कृति का खंडन करने में ही चली है। उस साम्यवाद के प्रणेता है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने एक नया विचार दिया। जैसे धर्मों में कहा जाता है कि गरीबों को दान दे, कार्ल मार्क्स ने कहा कि हमें गरीबी को ही हटा देना चाहिए। ये एक नया विचार था जो पहले किसी ने नहीं दिया था, इसलिए सब उसके प्रति आकृष्ट हो गए। कार्ल मार्क्स ने बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि भारतीय में एक छत्र वाला शासन नहीं था। मुगलों और अंग्रेज़ों ने भारत को एक छत्र वाला शासन दिया है और भारत में पहले सभी लोग जंगली अवस्था में जीते थे। वहाँ नगर की संरचना नहीं थी, वहाँ स्वैराचार था, भाई बहन का और ऐसा कुछ रिश्ता नहीं था, रास्ते की व्यवस्था नहीं थी, कुछ नहीं था। यह इसलिए कह रहा है क्योंकि वो जहाँ से आता है यूरोप में पहला ऐसा रहा था कि वहाँ जो अप्रगत देश थे, जिन्होंने विकास नहीं किया था, वो जंगली अवस्था में रहते थे। इसलिए वहाँ की कल्पना उसने यहाँ भारत में भी लगा दी। कार्ल मार्क्स से पहले जो विद्वान हुए उसमें सर विलियम जोन्स, श्लेगल और हेम्बर्ग, ये तीनों विद्वानों ने बहुत अच्छी तरह से भारतीय संस्कृति का मंडन किया। भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता और भारत की समृद्धि के प्रति बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन मार्क्स ने ये किसी को भी नहीं सुना। उसे तो जाने दे, लेकिन जिन्होंने वैदिक साहित्य का महत्व प्रतिपादित किया, ऐसे उनके ही समकालीन मैक्स मूलर को भी मार्क्स ने नहीं पढ़ा और भारत की ऐसी निंदा करता रहा। हम ऐसे देखें तो जो कार्ल मार्क्स बताता है कि भारतीय राष्ट्र में, भारत में कहीं भी एक क्षत्रिय शासन नहीं था, तो फिर मौर्य वंश, गुप्त वंश जैसे वंश जो कार्ल मार्क्स से पहले हुए, उन्होंने 300 साल तक भारत के ऊपर एक छत्र शासन किया, लेकिन उसके प्रति उसकी दृष्टि जाती है नहीं। क्योंकि अगर कोई सोया हुआ हो तो उसे हम जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का स्वांग कर रहा हो, नाटक कर रहा हो, उसे हम कैसे जगाएं? यही मार्क्स के बारे में है। मार्क्स जानता था कि मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है, फिर भी भारत को अप्रगत बताने में उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने जिन जिन इतिहासकारों का प्रमाण लिया है वो भी ऐसे ही थे, क्योंकि हमारे यहाँ दो प्रकार के इतिहासकार कहे या पंडित कहे वो हुए हैं। एक तो सारस्वत पंडित हुए हैं जो संशोधन के आधार पर सत्य है वो सबके सामने परोसते हैं, और एक होते हैं राजकीय पंडित जो राज्य सत्ता को अनुकूल लगे ऐसे राज्य सत्ता के अनुकूल रहकर गलत इतिहास लिखते हैं और उनसे बख्शिश भी पाते हैं। तो जो ऐसे राजकीय इतिहासकार थे, पंडित थे, उनका जो इतिहास था उसको प्रमाण मान के भारत के विषय में उसे अविकसित बताया और भारत को पिछड़ा हुआ बताया। लेकिन यह सारी बातें गलत ही है, ये तो प्रमाणिक हो चुकी है।